दोस्तों, आज मैं आपको एक 5 माह की रुला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। संध्या जी की अपनी कोई संतान नहीं है। संध्या जी ने अपने घर में नीचे बड़ा कमरा आंगनवाड़ी केंद्र वाले को किराए पर दिया हुआ है। वर्षा जी आंगनवाड़ी केंद्र की परिचालिका है। शहर के अधिकतर बच्चे तो प्ले स्कूल में ही जाते हैं, परंतु जिनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अपने बच्चे को संध्या मौसी के घर में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र में ही भेजते हैं। बच्चे की माए सभी संध्या मौसी को मौसी कहकर बुलाते। संध्या जी की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। कम उम्र में शरीर की कमजोरी और खून की कमी के चलते 2 बार गर्भपात हो गया। इसके बाद वो कभी मां नहीं बन सकी। खूब इलाज करवाया, जड़ी बूटियां पूजा पाठ सबके करके वो थक चुकी थी। फिर एक दिन आंगनवाड़ी केंद्र के लिए वर्षा जी जगह ढूंढने आई। संध्या जी ने अपना घर का कमरा किराए पर दे दिया। संध्या जी ने अकेले ही रहती थी। उनके पति भी सुबह दफ्तर चले जाते थे, शाम को आते, इसलिए वर्षा जी को उनके घर बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान लगा। उन्होंने वहीं अपना केंद्र शुरू किया। अब पड़ोस के बच्चे खूब चहल पहल होती। संध्या जी का भी मन लगा रहता और वर्षा जी को भी सहयोगी मिल गई। बातों बातों में वर्षा जी ने संध्या जी से पूछ ही लिया, बुरा मत मानना, पर क्या तुमने कभी भाई साहब की डॉक्टरी की जांच कराई है? संध्या जी, आदमियों की भी डॉक्टरी जांच होती है क्या? मैंने तो कई सालों से सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटी हूँ, परंतु मुझे कभी किसी ने ऐसी सलाह नहीं दी। वर्षा जी, हाँ, आजकल की खाद डालकर पके अनाज, तनाव आदि अन्य कारण से पुरुष में भी कुछ कमजोरियां पाई जाती है। मैं सरकारी डॉक्टर से बात करवा दूंगी, तुम वहां भाई साहब की जांच करवाओ। संध्या जी ने अपने पति केशव जी को यह बात बताया और डॉक्टर से जांच करवाई। जांच में पता चला कि केशव जी में कुछ कमी है। उन्होंने दवाई भी दी गई। जब से केंद्र शुरू हुआ, जो मोहल्ले की औरतें संध्या जी को देखकर तरह तरह की बातें करती थी, वो सब अब अचानक से उन्हें दीदी बुलाने लगी। सबके बच्चे अपनी माँ से ज्यादा संध्या मौसी से प्यार करते थे, इसलिए आंगनवाड़ी की बंद होने के बावजूद भी उन्हीं के घर के पास खेलते रहते। किसी बच्चे को बुखार हो जाता तो 2 दिन आंगनवाड़ी नहीं आते तो संध्या जी उनके घर जाती और उनका हाल चाल पता करने। संध्या जी को बच्चों के प्रति यूं ही प्यार और समर्पण देख सबको खुद की सोच पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। कुछ ने तो उनसे माफी भी मांगी। संध्या जी सबको हमेशा यही कहती थी कि अब ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ मेरे बच्चे भी हैं। वर्षा जी संध्या जी से कहती हैं, आपका प्यार और समर्पण देख तो मैं हैरान हूँ। सच में आपने साबित कर दिया कि सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही माँ नहीं होती। देखिए, आपके समर्पण का ही नतीजा है। अब तो बच्चे प्ले स्कूल जाते थे, अब वो भी यहाँ आना शुरू कर दिए हैं। संध्या जी, अरे बच्चे तो मुझसे इतना घुल मिल गए हैं कि छुट्टी होने के बाद तक यहीं खेलते रहते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुने, मेरे आंगन में इतने फूल खिलवा दिए आपने। वर्षा जी, भाई साहब का इलाज चल रहा है ना? कुछ उम्मीद है कि नहीं? संध्या जी, नहीं, डॉक्टर कह रहे थे कि दवाई लेती रहो, बाकी उम्मीद कम ही है। वर्षा जी, कोई नहीं, कम से कम आपके अंदर जो हीन भावना थी, खुद को लेकर जो परेशानी थी, वो तो कम हुई ना? संध्या जी, हाँ, जब से आपने यहाँ आंगनबाड़ी शुरू किया है, तब से ही मेरी सारी समस्या दूर होती जा रही है। एक दिन पड़ोस की भावना और उसका पति आए संध्या जी के घर। वर्षा जी भी अपने केंद्र पर ही मौजूद थे। वर्षा जी, अरे भावना, तुमने बच्चों को 6 महीने वाला टीका लगवाया या नहीं? अब आंगनबाड़ी में ही आएगी डॉक्टर, यहाँ ले आना बिटिया को, और बाकी तीनों बेटियों को पोलियो की दवाई भी यहीं पिलाई जाएगी। भावना जी, मैडम जी, आज का एक प्रार्थना लेकर आई हूँ संध्या मौसी के पास। जी संध्या जी, कहो भावना, कोई परेशानी है क्या? तुम्हारे काम पर जाने लगा फिर से? भावना, नहीं, अभी काम छूटा हुआ है, 3 बेटियां हैं और घर चलाने के लिए मुझे ही भी काम पर जाना पड़ेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। एक कहते हुए मन तो बहुत रो रहा है, पर क्या करूँ, माँ हूँ ना, बच्चे के भले के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। संध्या जी, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? भावना, मौसी, मेरी एक बेटी को गोद ले लो, मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और मेरी बेटी का भविष्य सुधर जाएगा।
संध्या संध्या जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम काम ढूंढ लो, तुम्हारी बेटियों को मैं रख लूंगी। अभी जल्द में इतना बड़ा फैसला ना करो। भावना, नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। बहुत सोच समझकर मेरे पति और मैंने ये फैसला किया है। कम से कम एक बेटी का भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा। मेरी बच्ची को रोज मैं आंखों के सामने पलता हुआ देखूंगी। आपसे बेहतर माँ उसे कहाँ मिलेगी? संध्या जी, मैं अकेली ये फैसला नहीं कर सकती हूँ। शाम को केशव जी आएंगे तो उनसे पूछकर बताऊंगी। तब तक तुम फिर से सोच लो एक बार। तुम भी कर लो काम, बच्चों को मैं रख लूंगी अपने पास। बच्चे के लिए अपनी बेटी को दूर मत करो। भावना, नहीं, सोच लिया मैंने। वैसे भी बेटी को ब्याहने के बाद ही हमेशा के लिए दूर चली ही जाती है, इसलिए पहले मैं उसे को एक अच्छा भविष्य दे पाऊंगी तो इससे खुशी की बात क्या होगी? मेरे लिए आप मां ना लो केशव जी को, मेरी बेटी का जीवन सुधर जाएगा। संध्या जी ने केशव जी से बात की। केशव जी ने संध्या की ममता को उनकी आंखों में आंसू देख रहे थे। उन सुनी पड़ी आंखों में मां बनने की चमक फिर से उमड़ पड़ी हुई उनकी नजरें आ रही थी। केशव जी ने भावना और उनके पति को बुलाया और कहा, मैं बेटी को कानूनी रूप से गोद लूंगा। ऐसे ही नहीं कि कुछ समय बाद तुम कहो कि मेरी बेटी वापस चाहिए, या कोई बेटी को बड़े होने के बाद ये कहे कि तुम तो गोद ली हुई हो। भावना और उसके पति ने झट से हाँ कह दी। संध्या जी ने केशव जी ने सब रिश्तेदारियों को, गली पड़ोस के लोगों को निमंत्रण किया, भोजन करवाया। बच्चा होने पर जो कुआं पूजन की रस्म होती है वो भी करवाई। संध्या जी सबकी मौसी तो थी, अब एक बेटी की माँ भी बन गई। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है, बस पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं ताकि कोई भी उस बेटी को एहसास न करवा दे कि तुम गोद ली हुई बेटी हो, या कोई पुरुष या स्त्री केशव जी की बीमारी का कोई गलत मतलब ना निकाले। बेटा तो हर कोई गोद लेता है, पर बेटी गोद लेना अपने आप में एक प्रेरणादायक काम है। हमारे समाज को संध्या जी और केशव जी जैसे इंसानों की बहुत ज़रूरत है। मैं उन्हें पूरे दिल से सलाम करती हूँ। माँ तो हर औरत को कहा जा सकता है जो हमें निस्वार्थ भाव से करे, जिसे स्नेह भरे आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान लगने लगे, जो तो भरे भरे जीवन में पेड़ से शीतल छाया असहाय दिलाती हो। मैं एक बच्चे की नहीं, कई बच्चे की माँ हूँ, संध्या जी ने वर्षा जी से कहा। दोस्तों, आशा करती हूँ